Hello everyone, my name is Lipsy Rana. Welcome to my channel Physics with Lipsy. So last time we have done the article electric dipoles, in which we have done the definition of electric dipole and electric dipole movement. ठीक है, तो हमने electric dipole की definition क्या की थी, electric dipole होता क्या है, when two opposite charges separated by a certain distance they collectively form electric dipole. तो उसकी हमने एक electric dipole movement निकाली थी. Every electric dipole has its own electric dipole movement depending upon its charge and depending upon the distance between two charges. Okay, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो दो चार्जेस अगर सेपरेटेड हैं बाय सर्टेन डिस्टेंस सपोज 2a, देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आज हम करेंगे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस. तो हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक डाइपोल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वी विल डू दैट. क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है इन चीजों का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है ना, कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको यूज नहीं करेगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट जो है वो जो साइंटिस्ट हैं या फिर केमिस्ट्री लैब में जो मेडिसिन या मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, फॉर्मेशन करते हैं, वही इस कंसेप्ट को यूज करेंगे. हम उनकी इन डिस्कवरीज को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन तो वही चीजें करेगा, अपनी रोटी वगैरह बनाएगा, खाना वगैरह बनाएगा, लेकिन जो हम फैसिलिटीज यूज करेंगे वो उन फैसिलिटीज में जो कंसेप्ट हैं ये यूज होते हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स. इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की सिग्निफिकेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स वी कैन फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. कि हम मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है या फिर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. अब आप बोलोगे कि इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है, क्या करेंगे ये जानकर कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है. अरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल है इस चीज का कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है. या फिर केमिस्ट्री लैब में जो सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं, जो मेडिसिन फॉर्मेशन करते हैं, वो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद फिर मैं ये बताऊंगी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है तो उसका हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में क्या यूज है विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हम किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे जान सकते हैं कि पोलर है या नॉन पोलर. अब आपको ये केमिस्ट्री में पता होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड्स होती हैं. ठीक है, कईयों में आयनिक बॉन्ड होती है, कईयों में कोवेलेंट बॉन्ड होती है. वो बॉन्ड्स की वजह से बने होते हैं मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर मॉलिक्यूल की. ठीक है, एक हमने एग्जांपल ली है कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे एक हमने ली है वाटर मॉलिक्यूल की. यहाँ पे हमने ये लिखा है कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट the water is polar molecule and carbon dioxide is non polar molecule. अब इसमें होता क्या, इनमें क्या है, बॉन्ड्स हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये हमने मॉलिक्यूल लिया है इसमें जो एटम्स हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये पता होना चाहिए भी कौन सा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो अपनी तरफ, उसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो जब भी ये बॉन्ड्स बनती हैं, लाइक अगर मैं इसमें लूँ, वाटर मॉलिक्यूल में लूँ, तो इसमें जो बॉन्ड बनती है, टू बॉन्ड्स बनती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में. ठीक है, इसमें टू बॉन्ड्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में. जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये क्या करेगा, जो इन्होंने शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. इसमें इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुल ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन. सो इस पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल. तो ये जो बॉन्ड्स हैं, द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ही बनाती हैं. ये एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ही हैं जिसमें बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देयर विल फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया. ठीक है, अब हमें
पोलैरिटी को जानने के लिए सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं है कि हमें ये पता चल गया कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो सबसे पहले कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो हमें ये पता करना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनते हैं। इसमें ऐसे 2 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेंगे। सेकेंड चीज हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है। लाइक इसकी ज्योमेट्री जो है थोड़ी बेंड ज्योमेट्री है, ठीक है, बेंड शेप होती है इसकी, तो इसमें 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, बेंड फॉर्म में है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बनता है, तो हमारे पास कोई ना कोई नेट डाइपोल मूवमेंट आती है, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाता है फिर पोलर, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होता, इसकी डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं होती, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी क्या है हमारे पास, इसमें डबल बॉन्ड बनती है, इसमें भी क्या है हमारे पास, इसमें भी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बनती हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन की, और इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनेंगे क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बनते इसमें भी 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए जो नेट पोलैरिटी आती है वो 0 आती है। इसलिए जो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास ये नॉन पोलर है, ठीक है, ये नॉन पोलर है और ये हमारे पास बन जाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड होते हैं टू फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। इन डिटेल यू कैन गो टू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में जाके आप इस चीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा सिंपल तरीके से शॉर्ट फॉर्म में समझाया है क्योंकि हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे केमिस्ट्री को स्टडी, मॉलिक्यूल्स को डीप में स्टडी करना नहीं है, तो डीप में जाके आप केमिस्ट्री में देख सकते हो। इन शॉर्ट हम इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर कैसे है और कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर कैसे है, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो विद द नॉलेज ऑफ पोलैरिटी, okay, so with the knowledge of polarity we can understand many daily used concepts। हम डेली यूज कंसेप्ट्स में क्या आता है, किसी भी चीज की सॉलिबिलिटी, अगर पानी में जैसे आप सॉल्ट को डालो तो वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, वो क्यों डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो किसी भी चीज की सॉलिबिलिटी पानी में है या नहीं है, इसकी नॉलेज, ठीक है, कुकिंग की, क्लीनिंग की, स्टेन रिमूवल जो हमारे कपड़ों पे जो भी मतलब दाग धब्बे लगे होते हैं उनको कैसे रिमूव करना है, वो कैसे रिमूव होते हैं, वो कंसेप्ट, मेडिसिन कैसे बनती है, ये कंसेप्ट, तो ये सारे डेली यूज कंसेप्ट्स हैं। और इसमें जो नॉलेज है किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की, कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, वो नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको ये समझाऊंगी, एक बार आप इसका नोट्स बना लो, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हम ये चलते हैं अब कि इन वेरी शॉर्ट फॉर्म में, डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे मॉलिक्यूल्स की नॉलेज की वजह से वी कैन फाइंड आउट द डेली यूज कंसेप्ट, सॉल्युबिलिटी, कुकिंग, क्लीनिंग, स्टेन रिमूवल एंड मेडिसिन फॉर्मेशन। ओके, सो write down this language. With the help of dipoles we can find out the polarity of molecules. So इसका significance क्या हुआ कि that we can find out the polarity of molecules. In chemistry water is a polar molecule, carbon dioxide is a non-polar molecule. With the help of the knowledge of polarity we can understand many daily used concepts such as solubility, cooking, cleaning, stain removal and medicine formation. Okay, so now we will do these topics in a little form.